हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं एक वचन लिया है, यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय 10वां वचन। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए हम लोग भय भक्ति के साथ में इस संदेश में जाएगा। फिर से वो वचन पढ़िए। मैं यहोवा हूँ, मन की खोजता, मैं मन को कोसता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, मैं हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उनके चाल चलन के अनुसार अर्थात उनका कामों का फल दूंगा। हालेलुया। देखिए वचन हम लोग को साफ सफाई बता दिया है। परमेश्वर के पास हम लोग आशीष पाना है। आशीष पाने का तो उसने वचन से बता रहे, उनका कामों का अनुसार मैं उनको आशीष करूंगा। हर एक इंसान पापी इंसान है। हालेलुया, हर एक इंसान पापी इंसान है, कोई पवित्र नहीं है। इसलिए इस वचन का द्वारा मैं एक हेडिंग लिया है, इंसान को परमेश्वर सृष्टि किया है। इंसान को परमेश्वर यहोवा सृष्टि किया है। वो सृष्टि करने के समय, आमीन, हालेलुया, पहला सृष्टि आदम है ना। इसको सृष्टि कर रहा है, आदम को सृष्टि कर रहा है। यीशु मसीह को मालूम है क्या नहीं है आदम का बारे में? ये पाप करेगा बोल के यीशु मसीह को मालूम है क्या नहीं है? मालूम है। हालेलुया। इसका बात ही आदम का द्वारा ही दुनिया में पूरा पाप आया। सही है ना। देखिए आदम को सृष्टि किया है परमेश्वर यहोवा, उसको अच्छे तरफ मालूम है ये पाप में गिरेगा। अभी ये पाप कर दिया, इनका पाप का जिम्मेदारी कौन है? पिताजी है ना। अभी गॉड परमेश्वर है ना, इनका बेटा है ना आदम, उसका ही बेटा है ना। अभी ये पाप करेगा बोल के परमेश्वर को मालूम है क्या नहीं है? मालूम है, मालूम है। लेकिन ये पाप करेगा तो उसको सजा देगा ना। मन को खोजने वाला है, तो आदम का मन को खोजा क्या नहीं खोजा? खोजा है। अभी वचन बता रहे हर एक इंसान का हृदय को वो जांच के रखा है, उनका कामों से मैं उसको आशीष करेगा। अभी हम लोग शुरुआत में जाना पड़ता है। अभी आदम को सृष्टि किया, आदम को हृदय को परमेश्वर जानता है ये जरूर पाप करेगा, है ना। पाप करेगा बोलेगा तो फिर वो पाप का पेड़ लगना नहीं चाहिए। थोड़ा हम लोग उत्पत्ति में जाएगा, 2 अध्याय उत्पत्ति 9वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान को वृक्ष को भी लगाया। आमीन। कितना? दो वृक्ष है ना। किधर लगाया? एदेन वाटिका में, है ना। एक जीवन का है, एक अच्छा बुरा ज्ञान का, है ना। 2 वृक्ष लगाया। फिर से पढ़ो वचन। और यहोवा परमेश्वर ने
भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनका फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका का बीच में जीवन के वृक्ष को आमेन कौन सा जीवन का वृक्ष पहला फिर हाँ और भले या बुरे के ज्ञान भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष दो लगा दिया भला और बुरा। अभी परमेश्वर को मालूम है ये बुरा पेड़ है, ये आदम जरूर इस पेड़ का फल खाएगा और पाप में गिरेगा। परमेश्वर को मालूम है क्या नहीं है? मालूम है। अगर परमेश्वर ये पेड़ को नहीं लगाता तो ये पाप करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा। अभी परमेश्वर को मालूम है ये पाप में गिरेगा जरूर, तो इसका पाप का जिम्मेदारी कौन है? ये अगर नहीं रहता तो आदम नहीं करेगा, वो जीवन का ही खा के बैठ जाता था, है ना। लेकिन वो खाया, ये इसको नहीं खाया। आमीन। अभी देखिए दूसरा तीसरा अध्याय छठवां वचन पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। अभी देखिए मैं अभी ये उत्पत्ति का फुल स्टोरी में नहीं जा रहा है। अभी आज का मेरा हेडिंग क्या है, वो हेडिंग के लिए ये वचन निकाला, इसका संदेश एक अलग है, तो बाद में हम देखेंगे। हालेलुया। एक समझाने के लिए मैं उदाहरण ये स्टोरी लिया है। अभी हवा है ना, आदम का औरत, और हवा ने क्या किया, ये भला और बुरे का फल को क्या कर दिया, खा लिया, और खा के किसको दिया, आदम को दिया, आदम भी खाया। हालेलुया। अभी परमेश्वर आदम को क्या बोला, दूसरा अध्याय 17 वचन पढ़ो। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन अवश्य मर जाएगा बोला। अभी ये दोनों क्या कर दिया, ये फल खाया, मरा है क्या? मरा नहीं है, ये पाप कर दिया। ये नहीं रहता तो पाप करेगा क्या? नहीं। लेकिन मरेगा बोलेगा तो मरना चाहिए, लेकिन मरण नहीं हो गया, क्योंकि आदम की पहला कोई मरा नहीं है। कोई मरा था क्या? नहीं है। अभी वचन बता रहा है, फिर से पढ़ो वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तुम जिसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। मरेगा बोला, उसको मालूम ही नहीं है, मरण क्या चीज है मालूम नहीं है, इसलिए बिंदास खाया, क्योंकि उसका पहला कोई मरा नहीं है ना, इसलिए खाया। अभी हम लोग सभी को मालूम है ये आदमी मर गया, बॉडी देखेगा तो मर गया, हम लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग का सामने कई मैयत को हम लोग देखा। मरण का जानकारी हम लोग को है, आदम को है था, आदम को मरण का जानकारी था क्या? नहीं था। तो ये गलती की है तो जिम्मेदारी किसका है? वो लेगा क्या? आदम को मालूम ही नहीं है ना, गलती हो गया ना, खाने का नहीं, ठीक है, वो नहीं खाना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया, खा लिया। लेकिन मरा क्या है? दोनों नहीं मरा। हालेलुया। अभी देखिए तीसरा अध्याय 11 वचन पढ़ो। उसने कहा, अभी परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि, किसने तुझे बताया। अभी देखिए ये लोग ये फल खाने के बाद परमेश्वर किधर आ गया? धरती में आ गया। परमेश्वर किधर आया? धरती में आया, ये दिन बगीचा में आया, और उधर आके आदम को बुला रहा है, आदम तुम कहाँ है? आदम क्या बोल रहा है? मैं नंगा हूं, इसलिए आपका आवाज सुन के मैं छुप गया है। तो परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा नंगा कौन किया है? तेरे को नंगा
कौन किया है? हालेलुया। हाँ पढ़ो। उसने कहा, हाँ। किसने तुझे बताया कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? नंगा है? जिस वृक्ष का फल जिस वृक्ष का फल खाने को हाँ, मैंने तुझे मना किया था, मैंने तुझे मना किया है, क्या तूने उसका फल खाया? तो उसका फल खाया क्या? सवाल किया परमेश्वर आदम से। आमीन। अभी देखिए, परमेश्वर आदम से सवाल किया, तो मना किया, तुम खाया है ना, तुम नंगा है। इसको नंगा के बारे में पहला मालूम था क्या? दोनों नंगा घूमता था, इन लोग मालूम था क्या? परमेश्वर बोला मरेगा, बोला जिस दिन तुम ये फल खाएगा उस दिन तुम क्या करेगा? मरेगा। लेकिन ये लोग क्या हो गया? मरा गया। क्या हो गया? नंगा हो गया। मरना चाहिए, मरण का बदला वो लोग नंगा हो गया, शर्मिंदा हो गया भी। क्योंकि छोटे बच्चों लोग को देखो, 1 साल 2 साल का बच्चा लोग, उन लोग को शर्मिंदा है? लड़का भी है लड़की भी है, वो लोग नंगा खेलेगा, है ना? उनको कपड़े का जरूरत है? उनको शर्मिंदा है क्या? नहीं है। जब वो 5 साल का बाद आता है, उसका बाद अपना आप कपड़ा पहनेगा, पहनता क्या नहीं है? उसको कौन बताया? अपना आप स्वभाव में बन गया। आमीन। वैसे ये लोग नंगा घूमता था, कपड़े का जरूरत नहीं था। जिस दिन भला और बुरे का ज्ञान की फल खाने से ये लोग नंगा हो गया, मरा नहीं है, नंगा हो गया। मरण को यीशु ने ब्रेक करके रखा है। हालेलुया। मरा नहीं है, मरण होने वाला है, उसका परमेश्वर ब्रेक करके रखा है। अभी वो आएगा कैसा देखें। आमीन। मरण पहला ये लोग कैसा देख रहा है? पढ़ेगा 4 में 8वां वचन पढ़ो। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। पहला मरण किधर हो रहा है? मैदान, खेत में हो रहा है। खेत में दोनों भाई लोग बात कर रहा था, 2 भाई के अंदर परमेश्वर का आशीष के बारे में झगड़ा हो गया, और उसका बड़ा भाई कैन ने क्या कर दिया? हाबिल को मार दिया। वो मर गया। कैसा? उसका पहला मर्डर था क्या? मालूम नहीं है, मारा मरी हो गया, मर गया। और भाई को उधर इधर हिला के देखता, जान नहीं है, खड़ा नहीं हो रहा, मरण मालूम पड़ा। वहां से आदम भाग के आया है, हवा भाग के आया है, क्या हो गया मेरा बेटा को? आमीन। पहला मरण देख रहा खुद का बेटा का। हालेलुया। मरण को देखा। ये मरना कौन चाहिए? आदम मरना चाहिए। और कौन मरा? उसका बेटा आबेल मरा। मरण का बारे में जानकारी उसी दिन उसको मालूम पड़ा। अगर ये मरण पहला मालूम पड़ता तो आदम खाता था क्या? आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, ये फल खाने के बाद मरण आबेल का द्वारा प्रकटीकरण हो गया। हालेलुया। अभी पढ़ेगा, ये केन के बारे में भी स्टोरी है, मैसेज है, वो हम लोग बाद में देखेगा। आज का हेडिंग क्या है? परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया है, तो ये पाप करेगा, उसका जिम्मेदारी कौन है? क्योंकि इसको पाप का बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, वो कर दिया। वो हृदय को जांचने वाला खुदा क्या करना चाहिए था? ये पाप करने का पेड़ को लगाना नहीं चाहिए था। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेना पड़ेगा? जिसने सृष्टि किया, जिसने इसको उत्पन्न किया, वही उसी की जिम्मेदारी है। मतलब आदम का पाप का जिम्मेदारी कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह लेना पड़ेगा। हालेलुया। आइए 3रा अध्याय 17 वचन पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे
आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण साबित है, भूमि तेरी कारण साबित है, साबित है। हाँ, तू उसकी उपज हाँ, जीवन भर दुख के साथ खाया खाया करेगा। दुख का साथ बोले तो उसी दिन बीमार स्टार्ट हो गया। हालेलुया। करेगा। यही उनका श्रापित, इंसान को श्रापित, उसी दिन बीमारी पैदा स्टार्ट हो गया। क्या जिसको बीमार रहता वो क्या खुशी से जाएगा क्या? जिसको बीमार है वो क्या होएगा? दुख रहता है। उसी दिन शैतान घुस गया। आमीन। अभी देखो आदम से पूछा था, क्या पूछा है? पढ़ो फिर से। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की हाँ, बात सुनी मैं तुम्हारा पत्नी की बात सुना ना, हाँ, और जिस वृक्ष के हाँ, फल के विषय हाँ, मैंने तुझे हाँ, आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे हाँ, ना खाना, ना खाना, उसको तूने खाया है, तो उसको तुम खाया है, ये भूमि तेरी कारण श्रापित है। आमीन। एक्चुअली खाया कौन है? हव्वा। इसको श्रापित होना चाहिए और इसने आदम को खिलाया। दूसरा श्रापित किसको होना चाहिए? आदम को होना चाहिए। लेकिन ये दोनों को श्रापित दिया गया? नहीं दिया। किधर श्रापित मिला? किधर श्रापित मिला? धरती। आमीन। किसको? भूमि को श्रापित मिला। हालेलुया। अभी देखो आदम से पूछा तेरा नंगा कौन किया है? वो मेरा औरत के ऊपर डाल दिया। अभी औरत को पूछा, हवा को पूछा तुम क्या, तुम फल खाया? मैं शैतान ने मुझे बरमाया, बहकाया, है ना? गलती उसका ऊपर, ये हवा के ऊपर डाला, हवा शैतान के ऊपर डाल दिया। और इससे आदम से पूछताछ किया है, इससे पूछताछ किया है। सर्प का पास पूछा था क्या? अजगर का पास पूछा था? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए ना। उसको पूछा ही नहीं है तुम मेरा बच्चा लोग को बरमाएगा, ऐसा पूछा था क्या? नहीं। क्यों? वो जवाब देगा। वो क्या बोलेगा? इधर क्या फल है, अच्छा और बुरा। आमीन। अच्छा और बुरा फल इधर है। ये बुरा किसका है? शैतान का। मैं वो पेड़ में था, तुम्हारा बच्चा लोग क्यों इधर आया? वो पूछेगा ना, जवाब देना है ना। वो परमेश्वर हो कोई भी हो, परमेश्वर सवाल करेगा तो शैतान जरूर जवाब देगा। इसलिए परमेश्वर उसका पास कुछ पूछताछ किया क्या? कुछ नहीं किया। वो सीधा उसको क्या कर दिया? श्रापित दे दिया। तुमने जबरदस्ती मेरा बच्चा लोग को हाथ डाला, उसका हाथ को काट दिया, अजगर का हाथ को काट दिया। वो फल खिलाया इसलिए उसका जीभ को काट दिया। वो जबरदस्ती इधर बगीचा में घुसा, उसका पैर काट दिया। अभी एक इंसान का पाव हाथ को काट दिया, आदमी क्या खड़ा रह के चलेगा क्या? क्या करेगा? जमीन में गिरेगा। कीड़ा का मापक, सर्प का मापक, सांप लोग जैसा। अभी ये सर्प, ये अजगर को किसकी, कौन सा संतान में जोड़ दिया है? सांप का संतान में छोड़ दिया है। आमीन। समझ में आया है? देखो ये जो अजगर को कौन सा संतान में जोड़ दिया है? सांप का संतान में। आज मालूम है सांप को देखेगा तो चील भी छोड़ता नहीं है, सांप को देखेगा तो जानवर छोड़ता नहीं है, सांप को देखेगा तो इंसान छोड़ता ही क्या? नहीं छोड़ता है। कहीं भी रहेगा तो उसको कुचल देता है, सर पे मार देता है। आमीन। उसको वही श्रापित मिला, वही मिला। हालेलुया। अभी देखिए ये लोग पाप किया है ना? आदम हवा पाप किया है। ये दोनों को क्या दंड दिया है? तुमको उस दिन दुख ही आएगा। औरत को क्या दिया है? पढ़ेगा
तीसरा अध्याय 16 वचन, सॉरी। फिर स्त्री से हाँ। उसने कहा, हाँ। मैं तेरी पीड़ा हाँ। और तेरे गर्भवती होने के हाँ। दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, दुख को क्या करेगा? बहुत बढ़ाऊंगा। गर्भ होने के समय औरत लोगों को दुख दर्द होता ही नहीं है। हाँ। तो पीड़ित होकर, हाँ, पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, बालक उत्पन्न करेगा, और तेरी लालसा तेरे लालसा तेरे पति की ओर होगी, पति की ओर रहेगा, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो प्रभुता करेगा तुम्हारा आदमी। आमीन। इतना दर्द औरत लोग हो जाता है, बच्चा जन्म देने के समय आदमी को भूल जाता है। आमीन। जैसा बच्चा जन्म हो जाता है ना, उसका चेहरा पहले उसका आदमी को ढूंढता है। ये वचन की स्वभाव हर एक औरत लोगों अभी भी है। आमीन। बाइबल अच्छे से अच्छा नियम से सिखाता है। हालेलुया। अभी देखिए, इन लोगों को श्रापित मालूम पड़ गया, इसको दुखी मिल गया, ये पसीना मेहनत करके खाना पड़ेगा, और इसको दर्द का साथ में बच्चा निकालना पड़ेगा, और इन लोग को बीमार से भेज दिया है। आमीन। अभी से तुमको दुखी चालू हो गया। वो बीमार बोल के नहीं है, सारे तकलीफ अभी धरती में रहने तक हर एक इंसान दुखी के साथ में जीना पड़ेगा। आज खुशी है, कल दुखी है, परसों खुशी है, उसका बाद दुखी है। कभी सुकून से एक आदमी भी नहीं दिखेगा। वो पैसा वाला होने दो, गरीब होने दो, दुख सुख से जीना पड़ेगा। वो शुरुआत के ऊपर वाले का श्रापित है। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, आदम ने पाप किया, मरण आदम को होना चाहिए था, इसका मरण किधर हो गया? आबेल का द्वारा प्रकटीकरण हो गया। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, ये करार मरण डेथ, उसका ये करार किधर हो गया था? एदेन बगीचा में, है ना। अभी इसका बारे में देखिएगा, मरण कैसा निकाल रहा है, पढ़ेगा यशायाह नबी का किताब 53 में 12 वचन पढ़ो। हाँ। मैं उसे महान लोगों के संग आग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता। आमीन। हम सभी का इंसान, जितने इंसान जन्म हो गया, उनका सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने, है ने, आमीन, 2000 साल की पहले धरती में आकर सभी का पाप को क्रूस में उठा लिया। आमीन। सबका पाप को, जब एदेन बगीचा में ये श्रापित था, है ना, इसका ये श्रापित को 2000 साल की पहले यीशु ने क्रूस पे उठा लिया। आमीन। हालेलुया। अभी उसका ये पाप कौन किया है? आदम किया। आदम पाप करेगा बोल के इसको मालूम है क्या? नहीं है, मालूम है। तो ये गलती किया, इसका पाप का क्षमा, इनकी संदान, इनसे लेके आखिरी तक जितने भी इंसान है, उनका सारे का पाप कौन उठाना पड़ेगा? जिसने जन्म दिया वही उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने अभी शरीर लेके आया है। परमेश्वर कैसा आया है? शरीर लेके आया है। यीशु शरीर है। किसका शरीर है? परमेश्वर का शरीर है। यीशु कौन है? परमेश्वर का शरीर यीशु है। तो इसने पाप को डिक्लेयर किया, तो इसका पाप को कौन उठाना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह उठाना पड़ेगा। इसलिए आदम को सृष्टि करने के पहला परमेश्वर ने अपने लिए एक शरीर तैयार किया। पहला शरीर आदम का, पहला यीशु मसीह का शरीर को पहला तैयार किया। आमीन। इसका बारे में एक संदेश है, वो मैं बाद में दूंगा। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, जिसने ये करार बांधा वही इसका ये पाप को उठाना पड़ेगा, है ना। हाँ, पढ़ो। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण
मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, हाँ, वह अपराधियों के संग गिना गया, अपराधियों का साथ में गिना गया। यीशु मसीह किसका साथ में था? दो अपराधी उधर क्रूस में था क्या? नहीं है, साथ में था, गिना गया है। हाँ, तो भी उसने बहुतों के हाँ, पाप का बोझ उठा लिया, बहुतों का पाप का बोझ प्रभु यीशु ने उठा लिया। जितने लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उन लोग का पाप का क्षमा कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। क्योंकि हम लोग बपतिस्मा में जाने के समय यीशु हम लोग का पाप को उठा लिया। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ेगा यशायाह नबी का किताब 28 में 17 वचन पढ़ो, 18 वचन पढ़ो। जो वाचा, तब वो वाचा, वाचा कौन सा है? डेथ है ना। वाचा कौन सा है? डेथ, मरण। ये वाचा कौन बांधा? परमेश्वर, इधर वाटिका में। अभी ये क्या बोल रहा है? ये वचन ऐसा क्या बोल रहा है? पढ़ो। तब ये वाचा, मरण का वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है, मृत्यु से बांधा है, वह टूट जाए, वो क्या हो गया? टूट जाए, क्रूस का द्वारा, क्रूस का द्वारा टूट गया है। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखो, ये यीशु मसीह 2000 साल के पहले ये मरण का वाटिका में मरण का वाचा बांधा था, वो क्रूस का द्वारा तोड़ दिया क्या? नहीं है, तोड़ दिया है। हाँ, और जो प्रतिज्ञा हाँ, तुमने अधर्म से कराई, हाँ, वह न ठहरेगी। अभी प्रतिज्ञा शैतान से बांधा था, वो अभी नहीं ठहरेगा। जब विपत्ति हाँ, बाढ़ के समान बढ़ आए, हाँ, तब तुम उससे डूब नहीं वो भेजा। पाताल से, वो पढ़ो, फिर से पढ़ो। जो वाचा हाँ, तुमने मृत्यु से बांधी, मृत्यु से बांधा है, वह टूट जाएगी। वो टूट गया है। और जो प्रतिज्ञा हाँ, तुमने अधलोक से कराई, अधलोक पाताल से हम लोग को बाचा था, वो भी क्या हो गया? तोड़ दिया है। क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन किधर गया? पाताल में गया, वहां जाके सब कुछ छुटकारा देके लेके गया। आमीन, हालेलुया। आदम से लेके यीशु मसीह का पहला तक जितने लोग पवित्र लोग मरा, उन सभी को यीशु लेके गया है। पाताल का वाचा टूट गया है, मृत्यु का वाचा टूट गया है। रोमियो का किताब 11 अध्याय 27 पढ़ो। और उनके साथ किसका साथ? 2000 साल के पहले 12 चेले लोग को तैयार किया। आमीन, कितना चेला? 12 चेला का साथ में सेवा शुरू हो रहा है। हाँ, मेरी यही वाचा होगी, यही वाचा होएगा, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, जबकि मैं इनका पाप को दूर कर दूंगा। फिर से पढ़ो। और उनके साथ हाँ, मेरी यही वाचा होगी, यही वाचा होएगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, उसका पाप को दूर कर दूंगा। ये कभी हो गया? अपोस्तल 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम्हारा पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। सही है ना? अभी 2000 साल के पहले अपना चेले लोग के साथ में करार बांध लिया। ये सुसमाचार ये लगातार अब तक चल रहा है ना? ये यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा का द्वारा ही हम लोग स्वर्ग राज्य जा सकता है। दूसरा रास्ता है क्या? है क्या? इसलिए हम लोग मन फिरना चाहिए। मन फिराओ, पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हम लोग हर एक अपने अपने पापों के कारण, है ना? वाटिका में हो गया था। क्षमा के लिए किसका नाम से? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन। उसी में हम लोग को क्षमा मिलता है, क्योंकि आदम ने पाप किया है ना। पाप कौन किया है? आदम के द्वारा अभी तक पाप चल रहा है। और जिसने पाप किया है ना,
इनका मन को परमेश्वर को मालूम था, इसलिए इसका मरण को यीशु ने उठा लिया। आमीन। आदम का मरण को कौन उठाया? यीशु ने उठाया। क्योंकि करार कौन बांधा? वाचा कौन बांधा? परमेश्वर बांधा। परमेश्वर वाचा बांधा तो परमेश्वर ही निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई निकाल सकता है? तो उसने शरीर लेके आके हम लोग को क्षमा किया है। कोलोसिया का किताब 1:14 पढ़ो। जिसमें हमें छुटकारा, जिसमें छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, है ना? जिसमें हमारा पाप का, पढ़ो, हमें छुटकारा अब अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होता है। प्राप्त क्षमा किधर होता है? यीशु मसीह के नाम से। दूसरा कुछ नाम से मिलेगा? बराबर पौलुस बता दिया, क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। कोलोसिया 2 अध्याय 14 वचन पढ़ो। और विधियों का वह लेख, देखो विधियो किधर आया था? इधर एदेन बगीचा में। हाँ, और विधियों का हाँ, वह लेख हाँ, जो हमारे नाम पर हमारा नाम पर और हमारे विरोधी में था, हाँ, विरोध में था, हाँ, मिटा डाला। मिठा डाला। आमीन। मिठा डाला। हाँ, और क्रूस पर कीलों से जड़कर, क्रूस पर किलो में, है ना? हाँ, सामने से हटा दिया। सामने से हटा दिया। हालेलुया। एदेन बगीचा में जो था वो पाप को प्रभु यीशु ने हटा दिया। आमीन। 15 वचन पढ़ो। और उसने हाँ। प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से हाँ। उतार कर उनका खुल्ला एकदम कुल्लम कुल्ला, तमाशा बनाया। हाँ, और क्रूस के द्वारा कर जय जयकार की। आमीन। क्रूस का द्वारा हम लोग को क्या मिला? जय जयकार मिला। अगर यीशु क्रूस में नहीं गया तो हम लोग को जय जयकार मिलेगा क्या? नहीं। यीशु ने इधर ही हम लोग को जय जयकार करके दिया। जो एदेन बगीचा में जो पाप हो गया था, वो पाप को कौन उठाया? परमेश्वर उठा लिया। आमीन। वो क्या कर दिया? क्रूस का द्वारा उठाकर हम सभी को क्या दिया? जय जयकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।